सकती है। फिर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शर्मो हया के हवाले से जो बयान फरमाया, जरा तवज्जो करना। काल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल ईमान वल हया कुरानाउ जमिया। ईमान और शर्मो हया दोनों आपस में बड़े गहरे साथी हैं, गहरे दोस्त हैं। ईमान हया के बगैर नहीं रह सकता, हया आ जाए तो फिर ईमान के बगैर नहीं रह सकता। ये असल में दोस्ती है और बड़ी प्यारी दोस्ती है ईमान की और हया की। आगे बात समझना, मैं नहीं फतवा लगा रहा, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और बुखारी खोल के मैं आपके सामने बैठा हूँ, ज़हन में, सामने नहीं बुखारी, लेकिन मैंने बुखारी शरीफ खोली हुई है, मैं हदीसें सुना रहा हूँ। इन्नल हया वल ईमान कुरानाउ जमिया। ईमान और हया दोनों आपस में दोस्त हैं। इज़ा रुफ़िया अहदुहुमा रुफ़िया अल-आख़र। ईमान न हो तो हया भी चली जाती है, हया चली जाए तो ईमान भी चला जाता है। कैसी बात है, जिनका अमल है वो खुश हो गए, जिनका अमल नहीं है तो वो परेशान हो गए। और एक रिवायत में मैंने यूं भी पढ़ा है, इज़ा सुलिबा खदुमा फसुलिबल आखर। अगर ईमान चला गया, मसलूब हो गया, चोरी हो गया, हया भी चली जाती है। और हया चली जाए तो ईमान भी चला जाता है। जिसमें इतनी गैरत नहीं कि नंगी तस्वीरें देख रहा है, मोबाइल खोला हुआ है, बेहया ने बेगम को साथ बिठाया हुआ है, बेशर्म ये चीजें देख रहा है। फारूकी अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मेरे आका फरमा रहे इज़ा रुफ़िया अहदुहुमा, हया चली गई तो रुफ़िया अल-आख़र। ईमान कामिल नहीं रहा, ईमान कमजोर हो गया है। शर्म व हया तो ये चीजें नहीं होती। हम भी मोबाइल पे गुजारा कर रहे हैं, हाजी अशरफ साहब, और हम भी गुजारा कर रहे हैं, हाजी सैफुल्लाह साहब भी गुजारा कर रहे हैं, बाबा सिद्दी भी कर रहा है, हमारे पास भी छोटे मोबाइल है, सुन लिया सुना लिया काफी है। टच मोबाइल इतनी इसके अंदर बदमाशी है, आप अपने ज़हनों पे ना जाएं कि आप अच्छे हैं, गलत इस्तेमाल नहीं करते तो कोई भी नहीं करता है। जो सही तरीके से करते हैं मेरे वो मुराद नहीं है, ये एक ऐसा कंजर पुना है जो पता भी नहीं चलता और हर किसी की जेब में है, हर किसी के घर में मौजूद है, हर कोई इन हालात से वाकिफ है। इसलिए शर्म व हया नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और आज शर्म व हया नहीं है। आओ एक और हदीस बुखारी की सुनाने लगा हूं। अल हयाउ ला याती इल्ला बिखैर। जहां शर्म व हया होगी, जिस बूढ़ी में, जिस नौजवान में, जिस बच्ची में, जिस बच्चे में, जिस नौजवान में, जिस बूढ़े में, जिस मौलवी हाफिज कारी में, जिस जाहिल में, अल हयाउ ला याती इल्ला बिखैर। हया की वजह से बड़ी नेकियां, बड़ी बरकतें घर में आ जाती हैं। नतीजा क्या निकला? जहां शर्म व हया नहीं वहां बेबरकती है, और बेबरकती एक ऐसी चीज है, याद रखना कि इंसान बेबरकती की वजह से कभी किनारे नहीं लगता है, कभी कोई नतीजा नहीं मिलता है, कभी समरा नहीं मिलता है। खुश नसीब है वो घर, ताकत के बावजूद ये बेहयाई और बेशर्मी का वो ना कायल है, ना करता है, ना करने देता है। हया आ गई ना, अल हया ला याती इल्ला बिखैर। मैंने अपने जमाने तालिब इल्मी में देखा, वो मेरे एक दोस्त थे नवाबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह,
बहुत अच्छे आलिम थे और अल्लाह ने हुस्न व जमाल भी दिया था। उनकी शादी थी और मैं दौरा हदीस करता था। बाद में वो एक जहाज़ के हादसे में शहीद हो गए। अपनी बच्चियों को कराची पढ़ा रहे थे, लेने के लिए गए तो बहरहाल छोड़ के आ रहे थे, हादसा हुआ, बेचारे शहीद हो गए। अल्लाह की करोड़हां रहमतें उनकी कब्र पे। ये यार दोस्त जिंदगी में ज़्यादा ना बनाया करो, चंद बनाया करो, फिर उन पे एतमाद भाइयों वाला किया करो और ईमान को देख के दोस्त बनाया करो। कल कोई साथी कह रहा था दोस्त, तो मैंने कहा तेरी जबान से मैं बहुत सुनता हूं फला मेरा दोस्त, दोस्त तू नाकाम हो जाएगा। दोस्त चंद बना, इंशाअल्लाह ताला उसका फायदा होगा। बहरहाल उनकी शादी थी, टेंट सर्विस की दुकान पता कर रहे थे। मैं एक मदरसे में पढ़ता था, मिफ्ताहुल उलूम में, तो वहां आके मुझे जब उन्होंने कहा कि यार टेंट सर्विस की दुकान है, तो मैंने पूछा खैर हो? इतनी शर्म हया उस नौजवान में कि ये बताना मुझे कि मेरी शादी है, ये जबान से बात नहीं निकल रही थी। आज तो मंगनी हुई तो बेगम भी बन गई, सास ससुर भी बन गए, पार्क में भी जाने शुरू कर दिया, दावतें भी शुरू हो गई, मोबाइल जो है वो भी गिफ्ट हो रहे हैं, ईदें भी आ रही हैं, गपशप भी हो रही है, माँ खुश हो रही है, रोजाना गप होती है अपने मंगेतर के साथ। लानत ऐसी माँ पे भी और ऐसी लड़की की भी और ऐसे लड़के पे भी, चाहे मेरे घर में हो या किसी के घर में हो, ये शर्म व हया का जनाजा निकल गया। किसने कहा है कि मंगनी से खामिद बीवी बन गए, सास ससुर बन गए, साले बन गए? एक आदमी कहता है मैंने आज अपनी बीवी से बात की और की मंगेतर से, तो ये झूठ है। कसम उठा के कहेगा तो आनिस हो जाएगा, वो बीवी नहीं बनी। इसलिए शर्म व हया बहुत बड़ी चीज है। ये 14 फरवरी को जो डे मनाया जाता है, इश्क और मोहब्बत का फूल पेश किए जाते हैं, सीधे ये लानत है। खुदारा ख्याल करो, पता नहीं किस वक़्त दुनिया से चले जाने, हमारे नामे आमाल में कुछ होना चाहिए, अभी वो नहीं है जो होगा। मैं सबक पढ़ा रहा था।